कोरल ड्रॉ में हम आज देखेंगे फाइल टैब के यूजेस। तो यहाँ पर हम जब टाइटल बार में फाइल टैब पर जाते हैं तो वहाँ पर देखिए न्यू का ऑप्शन है, कंट्रोल+N इसकी शॉर्टकट कीज़ आपको अलग से लिखते चलना है। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट मतलब न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो कैसे आएगा, इस तरह से ही जैसे अभी चालू था कि नए सिरे से वो चालू हो जाएगा। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट मीन्स कि कोई अगर आपके पास रेडीमेड फाइल है या फिर आपके पास इंटरनेट चालू है तो यहाँ पर टेम्पलेट्स आएगा कि एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर बनाना है, आपको बिजनेस कार्ड बनाना है, जो भी है तो इंटरनेट की हेल्प से आप अगर ये परचेस्ड वर्जन है तो उसको ले सकते हैं वहाँ से। फिर उसी तरह से है नेक्स्ट कि ओपन करना। तो ओपन मीन्स कि अगर हमने प्रीवियसली कोई फाइल्स को बनाया था और उसको सेव किया था तो अब ये कंट्रोल O प्रेस करने के बाद आपको जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है वहाँ जाकर उसको ओपन आप कर सकते हैं आपकी फ़ाइल को। तो ये ओपन का टूल इस तरह इस्तेमाल होगा। उसके बाद में है क्लोज़ कर देना मीन्स के इस तरह से आप उसको क्लोज़ कर सकेंगे, जो कि पहला न्यू आया था। और ये पूछेगा कि अगर आपका कोई वर्क चल रहा है तो इसको सेव करना है या नहीं क्लोज़ करते वक्त। क्लोज ऑल मीन्स के जितने भी आपके टैब्स चल रहे हैं तो सारे वो डायलॉग बॉक्सेस सारे क्लोज़ हो जाएंगे। और कंट्रोल+S से सेव के लिए है, जब हम सेव पर जाते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि आपको सेव करना है, क्या नाम से करना है। तो आप वहाँ पर ऐसा इस तरह से सेव कर सकते हैं। कोई एक आप एक DTP बेसिक वगैरह बनाकर फ़ोल्डर बना सकते हैं कहाँ पर आप शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आपको डी लेना है लोकेशन तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि डी में बना लिया जाए, क्योंकि अगर फॉर्मेट भी होता है तो फॉर्मेट के बाद कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा सेव होने में, क्योंकि फॉर्मेट करने पर डी का डेटा अगर सेव रखते हैं हम तो वो आपको रिट्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर न्यू फोल्डर बना सकते हैं। फिर जब हम नाम डाल के सेव करेंगे तो सेव फाइल टाइप, तो कोरल ड्रॉ ये हमने बराबर लिया है फाइल। बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं वैसे। और ये देखिए वर्जन है, जो X4 यूज़र्स है वो 14 वर्जन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी को इसको हायर वर्जन में कन्वर्ट करना है तो आप जो है तो इसके आगे अभी फ़िलहाल हायर वर्जन में नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो आपको अपग्रेड करना होगा कोरल को। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी हायर वर्जन अवेलेबल है तो वो लोग, जैसे कि प्रीवियस यहाँ पर दिख रहे हैं 14 से पहले 13, 12, क्योंकि X4 वर्जन का 14 है, X3 वर्जन का 13 होगा। तो उसी तरह से ये वर्जन्स है। तो जो हायर वर्जन्स रहेंगे तो वहाँ पर आपको अगर प्रीवियस कोई आपके पास इंस्टॉल्ड वर्जन है जैसे X4, तो वहाँ पर जाकर आपको वर्जन 14 वहाँ सेलेक्ट करना होगा और उसको सेव कर देना होगा, तो तब जाकर वो X4 में ओपन हो जाएगा अगर आप हायर में बना रहे तो। और यहाँ से हायर पर जंप नहीं कर सकते, तो आपको अच्छा तरीका ये है कि आपको हायर वर्जन अगर आपके पास है तो उससे आप कर सकेंगे। चूँकि हायर वर्जन बहुत कम लोगों के पास होता है तो ओल्ड वर्जन में बनाने पर बार बार उसको याद नहीं रखना पड़ता कहाँ बनाए थे, इसलिए X4 में ज़्यादातर पिछले लोगों का इस पर हाथ बैठा होता है तो वही वो यूज़ करते हैं। और सेव एज़ मतलब कोई दूसरे नाम से सेव करना है, उसको अपडेट नहीं कर देना है, तो Ctrl+Shift+S है। सेव एज टेम्पलेट यानी कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था एक टेम्पलेट, तो एक रेडीमेड टेम्पलेट के तौर पर भी हम इसको सेव कर सकते हैं, जिसके क्या होगा कि हम एक मास्टर स्लाइड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने विजिटिंग कार्ड का साइज़, आकार वगैरह सब ले लिया, उसमें प्रीसेट हमने पहले से कुछ रख दिया है, कुछ डिज़ाइंस लेकर। तो अब क्या होगा, जब अब हमारे पास में क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट आने के बाद हमको ये नहीं करना पड़ेगा कि शुरू से हम विजिटिंग कार्ड का शेप ले रहे हैं, फिर उसको मतलब अलग अलग बैकग्राउंड्स ले रहे हैं, तो उतना टाइम सेव होगा। तो आपको बिना कुछ टेक्स्ट लिखे आपको फ़ाइल सेव कर सकते हैं। अगर आप उसमें एड्रेस का मतलब सेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एड्रेस के लिए पहले से ही प्रीसेट करके रख सकते हैं, ऐसे चीज़ें कुछ करके रख सकते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली आपको कार्ड का एक पैटर्न बताना है और उस पर नाम लिखकर उनको दे देना है। तो ये इसके लिए आप सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं मास्टर 1 बनाकर, या फिर सिंपली सेव भी करके रखा जाए तो भी चलता है। फिर एक्वायर इमेज मतलब कहीं से आप इमेज लेकर आ रहे हैं। सेलेक्ट सोर्स मतलब सेलेक्ट सोर्स मीन्स कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है तो वहाँ से आप सोर्स ले सकते हैं अगर आपने सोर्सेज बनाए हो तो। या फिर एक्वायर के अंदर एक ऑप्शन है जहाँ पर नो टेवियन ड्राइवर मैचिंग द एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज कुड बी फाउंड, कि टेवियन ड्राइवर उसको चाहिए जिससे वो इमेज स्कैनिंग वे में एक्वायर कर लेता है, कि स्कैन वे में एक्वायर करना। और इंपोर्ट मीन्स क्या है कि जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से कोई फ़ाइल, कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल थी उसको आपको इंपोर्ट कर कर इसमें रखना था तो आपको Ctrl+I प्रेस करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा।
जो कि अगर हम ये कोई इमेज पर ले लेते हैं, इसको इमेज पर अप्लाई करते हैं, तो इंपोर्ट के लिए ये अभी ऐसे ब्राउज लेगा और यहाँ पर रख कर दे देगा, या फिर आप खुद से भी सेट कर सकते हैं। वो एक आकार का शेप देगा जिससे आपको कितने हिस्से में वो रखना है तो आप कर सकते हैं। फिर से आप एक बार बताते हैं, Ctrl+I उसका शॉर्टकट है। ये इंपोर्ट का हमने क्लिक किया, अब हमें ये यहाँ पर चाहिए, तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हम उसको सिर्फ क्लिक कर देते तो आ जाएगा, लेकिन अगर हमें डबल क्लिक नहीं करते, तो अब स्मूथली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने इंपोर्ट किया, थोड़ी देर रुकना है, फिर जब आ जाइए तो देखिए यहाँ पर बताएगा कहाँ पर रखना है। तो आपको जितनी हिस्से में रखना है तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इंपोर्ट के ये दो तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर लीजिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप डायरेक्टली फ़ोल्डर में गए, जो टास्क बार में जो फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वहाँ पर जाने के बाद जो भी आपके पिक्चर्स है तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से इंपोर्ट के लिए डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके वहाँ पर कोरल के हिस्से में अगर रख दिया जाए तो भी वो आ जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं फाइल्स को। तो ये अलग अलग तरीक़े थे इंपोर्ट के। उसी तरह से एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है कि ये फ़ाइल को बना देना है कोई एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले तो पेज पर होना ज़रूरी है। पेज के बाहर हो तो बराबर से नहीं हो पाएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि पेज के अंदर का हिस्सा वो लेता है। अब अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर पूछे हैं क्या नाम से करना है, फिर JPEG बना सकते हैं आप, यानी आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको आप फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लोगों को बना के दे सकते हैं सोशल मीडिया के लिए एक ग्राफिक, जो कि वो पोस्टर बन जाएगा और वो शेयर कर सकेंगे सोशल मीडिया पर। तो इस तरह से आप JPG फॉर्म में भी उसको मार्केटिंग के लिए बना सकते हैं एक्सपोर्ट करके। और एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस के टूल के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, अभी प्रोसेस लेगा कि एक्सपोर्टिंग हो रही है। यहाँ पर प्रोसेस बताएगा कि प्रोसेस किस तरह से हो रही है। जब तक हम इसके प्रोसेस होने तक दूसरे टूल समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंपैटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, एडिटिंग वाली होना चाहिए, कंपैटिबल। तो हमने किया एडिटिंग। तो किस लिए बना रहे हैं आप, प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन को बनाएं या डेस्कटॉप प्रिंटिंग को या कमर्शियल प्रिंटिंग को। तो इस तरह से प्रीव्यू भी आ जाएगा कि इस तरह से वो एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस भी बना सकते हैं। इसको भी आप ज़रूर यूज़ करके देखिए टूल। सेंड टू मीन्स सेंड टू, आप उसको डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, शॉर्टकट डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं कि आपके जो फोल्डर्स हैं वहाँ पर आप रख सकेंगे। प्रिंट में जाने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट दे सकते हैं, Ctrl+P उसका शॉर्टकट है। तो Ctrl+P में आने के बाद वहाँ पर प्रिंटर वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसी तरह से है प्रिंट के बाद में प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज मतलब क्रिएट लोड मर्ज फील्ड्स के मर्ज किया हुआ जो सेक्शन है उसको प्रिंट करना है सिर्फ, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा, ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। और प्रिंट प्रीव्यू से आपको सिर्फ एक प्रीव्यू बताएगा कैसे प्रिंट आ रही है, उस पर क्लिक करके चेक करते जाइए आप सारे टूल्स पर, मतलब साथ ही साथ में, तो प्रिंट का प्रीव्यू आएगा कि इस तरह से आपकी प्रिंट आ रही है। और देखिए नीचे हमारे पास में और ऑप्शन क्या क्या है कि यहाँ पर 1 of 1 मीन्स के एक पेज चल रहा है, प्लस मतलब यहाँ पर पेज 1 है तो प्लस करेंगे जब हम तो पेज 2 वगैरह आएगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रिंट प्रीव्यू पर गया है तो ये लोड ले रहा है अभी। और ये मिलीमीटर वगैरह यहाँ पर है मौजूद स्क्रीन के साइड, तो इस तरह से ये मौजूद है। हमारे पास में आ गया प्रिंट का प्रीव्यू कि किस तरह से प्रिंट के प्रीव्यू में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस है, कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट है, फिर ब्राउज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर एज इन डॉक्यूमेंट, प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ से, मतलब जूम इन जूम आउट के लिए, और 2 पेज मतलब पेज के लिए प्रिंट आउट का पोर्शन बता रहा है या नहीं। फिर यहाँ पर है क्लोज़ कर देना, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, Alt+C उसका शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट की सबको कर सकते हैं आप। मिरर व्यू में कैसे दिखेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्वर्ट मीन्स क्या होता है कि इन्वर्ट से इन्वर्जन हो जाता है कि कलर उल्टा हो जाता है, तो इन्वर्ट कलर कर सकते हैं यहाँ पर। इनेबल कलर सेपरेशन के कलर अगर सेपरेट होता है तो वो कैसे दिखेगा, यानी कि ग्रे स्केल वगैरह व्यू में, ये सारा हम कर सकते हैं। Ctrl+U से शॉर्टकट है कि फुल स्क्रीन हम कर सकेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर इम्पोजिशन लेआउट टूल, इम्पोजिशनिंग लेआउट टूल यहाँ पर मौजूद है, जिससे हम पोजिशनिंग करके देख सकते हैं कि ये 1 पेज पर कैसे आ रहा है, 2 पेज पर कैसे, मतलब इसकी पोजिशनिंग कैसे रोटेट कर दिया जाए वो। फिर उसी तरह से नेक्स्ट है मार्क प्लेसमेंट टूल। मार्क प्लेसमेंट टूल से हम यहाँ पर प्लेसमेंट को मार्क कर रख सकते हैं, जो भी हम प्लेसमेंट वगैरह दे रहे हैं, जैसे कि CMYK वगैरह ऐसे आता है तो ये मार्किंग आ जाएंगी उसकी पूरी।
कि किस तरह से मार्किंग आ रही है। फिर यहाँ पर जूम इन जूम आउट का इस तरह पोर्शन है, तो इसको हम क्लोज़ करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू के अलावा भी वहाँ पर जो ऑप्शंस हैं तो आप उसको और चेक कर सकते हैं बाद में आकर। जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो ऊपर जैसे कि फाइल के व्यू थे, तो व्यू के मेन्यू में देखिए और सारे चीज़ें हैं। सेटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, मिसलेनियस ऑप्शंस, फिर उसी तरह से प्रेफ लाइट, जॉब इंफॉर्मेशन सीट, प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस, डुप्लेक्स सेटअप, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है जिससे आपको प्रिंट का प्रीव्यू वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ है कि प्रिंट मर्ज का हमने देख लिया था, प्रिंट सेटअप। अब अगर हमको प्रिंट का सेटअप करना है तो कैसे आप कर रहे हैं, तो सेंड टू वन नोट, क्या है ये वन नोट पर चला जाना चाहिए, या फिर अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो प्रिंटर का वहाँ पर नाम आएगा और नाम आने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है कि उसको लाइट, डार्कनेस लेवल क्या कर सकते हैं, तो प्रिंटिंग के सेटिंग में वो आ जाता है एक हिसाब से। तो अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो वहाँ पर वो बता देगा। उस पर जाने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, A4 A3 जो भी सेट करना है, लाइट डार्क एरियाज, डार्कनेस, ब्राइटनेस लेवल, ये सारा आप कर सकते हैं। क्वालिटी ले सकते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो ये सब उसमें आप एडजस्ट कर पाएंगे प्रिंट के सेटअप में। प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो, कि सर्विस ब्यूरो के लिए उसको प्रिपेयर कर देना कि कुछ सर्विसेज ब्यूरो के लिए उसको हम तैयार कर सकते हैं। पब्लिश टू PDF मतलब ये होता है कि कुछ कस्टमर को आपको PDF भेजना होता है तो आप उसको पब्लिश टू PDF कर सकते हैं और यहाँ से उसको नाम देकर .PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसका फुल फॉर्म है, उससे हम सेंड कर सकेंगे यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो पर हम क्लिक करके देखेंगे तो क्या आएगा कि ये विजार्ड से आपको गाइड करता है कि सेटअप इन्वॉल्व करेगा प्रिपेयरिंग एंड गैदरिंग फाइल्स प्रोफेशनल आउटपुट एट अ सर्विस ब्यूरो, कि आपको CDs DVD की मदद से देखिए यहाँ पर ये है कि ये जॉब आउटपुट होता है कोरल ड्रॉ से, उसको कन्वर्ट करके वो गैदर कर देता है फाइल्स को, सर्विस ब्यूरो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर, कि हमने पब्लिश टू PDF देखा था, अब पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर के लिए इसको भेज देना या पब्लिश कर देना। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट शेयर के लिए इसको नेट कनेक्शन लगता है और ये सारा ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता। कॉन्सेप्ट शेयर कि आपका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है दिमाग में वो बताने के लिए। प्रिंट टू पब्लिश टू द वेब, कि आपकी वेबसाइट है, HTML है, उससे एम्बेड अगर आप कर दे रहे हो उसको उस पर डायरेक्टली डाल देना है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये डेवलपर्स के लिए काम आता है, मतलब कोई प्रोग्रामर है, डेवलपर है जो उसकी वेबसाइट में काम कर रहा है तो तभी वो यूज़ कर पाएगा। ये आमतौर से बहुत हाई लेवल की चीज़ हो जाएगी। उसी तरह से डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में टाइटल, सब्जेक्ट वगैरह आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। और उसी तरह से ओपन रिसेंट, मतलब पिछले हमने जो बनाए थे जैसे कि असाइनमेंट 4 था, विजिटिंग कार्ड था, जो स्टूडेंट्स ने वर्क किया है या फिर जो असाइनमेंट आपको असाइन किए गए थे, तो वो चीज़ें वो ओपन करके बता देगा। और एग्ज़िट करने से Alt F4 से वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे फाइल टूल्स, फाइल के टैब के अंदर के टूल्स थे। इसके शॉर्टकट कीज़ याद रखना है और एक एक को डीपली पूरा अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकली आपको इस्तेमाल करके इसे पूरा चेक करना है। तो अगले वीडियो में फिर हम एडिट टूल देखेंगे, ये भी काफ़ी सारे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो इसके अगले टूल्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।